हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कैसा था, साइन थीटा इक्वल टू हाफ था, बट यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ है। आज जो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, हमें दो सॉल्यूशन मिलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि निगेटिव के बेस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले जो हमें क्वेश्चन दिया साइन थीटा इक्वल टू हाफ, इसको एज इट इज लिख लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। अभी साइन किसका वैल्यू हाफ होता है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 30 हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6। पाई/6 मतलब क्या 30 होता है। तो वी नो, बिकॉज यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, वहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, तो थीटा की वैल्यू पाई/6 हो जाती थी। और मैंने आपको बताया कि इसमें हमें दो सोल्यूशन होते हैं। अब सेकंड काम क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि साइन निगेटिव कहाँ पे होता है। तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये जो पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव कहाँ पे होता है, थर्ड एंड फोर्थ में। थर्ड एंड फोर्थ में क्या देखेंगे, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, इसमें हम लोग को वैल्यू पुट करनी। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये साइन निगेटिव होता है, ये दो जगह क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा एंड साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2 पाई माइनस ऑफ थीटा। अब क्या करना है, जस्ट हमें यहाँ पे थीटा वैल्यू पुट करना है, जो कि यहाँ पाई/6 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो साइन ऑफ पाई/6 इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई/6 एंड यहाँ पर भी थीटा या पाई/6 पुट करना है। तो साइन पाई/6 इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई/6। अब क्या हो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन पाई/6 इक्वल्स टू साइन 6 प्लस पाई/6 एंड साइन पाई/6 इक्वल्स टू साइन 12 पाई माइनस ऑफ पाई/पाई। अब जस्ट हमें यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा काम हो जाएगा। साइन पाई/6 इक्वल्स टू साइन 1 + 6 इज 7 पाई/6 एंड साइन पाई/6 इक्वल्स टू 12 - 1 11, तो साइन ऑफ 11 पाई/6। तो यहाँ पे हमें दो सॉल्यूशन आए हैं। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखें, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर 7 पाई/6 एंड 11 पाई/6 एज। अब इसके लिए इंटरवल क्या लगेगा, 0 < (7 पाई/6 <2 पाई एंड यहाँ के लिए मेंशन 0 < 11 पाई/6 <2 पाई। सेकेंड क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू -1 किसमें होता है, tan 45, तो यहाँ पे आएगा tan पाई/4। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, tan निगेटिव है, tan पॉजिटिव यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, तो निगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड में ये लेंगे और फोर्थ में हम ये लेंगे। तो आगे लिखेंगे वी नो डैट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, tan थीटा इक्वल्स टू tan पाई माइनस थीटा एंड tan थीटा इक्वल्स टू tan, फोर्थ में क्या है, 2 पाई माइनस ऑफ थीटा, तो 2 पाई माइनस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या, पाई/4 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो tan पाई/4 इक्वल्स टू tan पाई माइनस पाई/4, यहाँ पे हो जाएगा एंड tan पाई/4 इक्वल्स टू tan 2 पाई माइनस पाई/4।
π/4 पुट कर दिया, अभी नॉर्मल हमारा कैलकुलेशन करना है। सो 10 π/4 इक्वल्स टू 10, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π माइनस y अपॉन 4 एंड π/4 equals to 10, nothing is there means 1, 4 to the 8 तो 8 minus pi, 8π minus of pi upon 4, यहाँ पे ऐड करना वहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। सो 10 π/4 equals to 10, 4 में से 1 जाएगा तो 3π/4 एंड 10 π/4 equals to 10, 8 minus 1 is 7π/4। तो यहाँ पे भी हमें दो सॉल्यूशन मिल गए हैं, तो फाइनल आंसर लिखें द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर 3π/4 एंड 7π/4 एज, इसके लिए इंटरवल क्या है 0 लेस देन इक्वल टू 3π/4 लेस देन 2π एंड 0 लेस देन इक्वल टू 7π/4 लेस देन 2π। तो इसका फाइनल आंसर हुआ। प्रीवियस क्वेश्चन का सिंगल टर्म था, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और उसका वैल्यू था। अगर इस टाइप का हुआ तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव टू है तो इसको राइट हैंड साइड पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट। अगर इसको हम राइट हैंड साइड लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो √3 कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2। अब ये क्या मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा डिवीजन, यस। सो कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2/√3। मैंने आपको क्या बताया, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम लोग आइदर साइन, कॉस और टेन के फॉर्मूले में सॉल्व करें, बट यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा करता हूँ तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाए -√3/। अब साइन किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 60 क्या होता है π/3 होता है। और उसका साइन निगेटिव कहाँ पे होता है, तो साइन निगेटिव जो है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वी है, मतलब वी नो डेट साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन, थर्ड में क्या है π+θ एंड साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ फोर्थ में क्या है 2π माइनस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्या करें, जस्ट हमें पाई थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो कि क्या है π/3। तो यहाँ पे लिखें साइन π/3 इक्वल्स टू साइन पाई प्लस π/3 एंड साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 2π माइनस π/3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो पाई 1 जब पाई, सॉरी 3 इंटू पाई, 3π प्लस 1 4π। डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 4π/3 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5 5/3। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हुए, हमारे जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो हुए। तो यहाँ पे लिखें द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर 4π/3 एंड 5π/6 एज 0 लेस देन इक्वल टू 4π/3 लेस देन 2π, क्योंकि ये जो है इसी इंटरवल के बीच में आता है 0 to 360। तो देखो कैसे ये पाई है ना, π/3 का तो 60 होता है, 64 या 240, तो 240 0 और 360 के बीच में आता है एंड 0 लेस देन इक्वल टू 5π/6 लेस देन 2π। तो ये क्या है 30 35 जो 300 जो है 0 और 360 के बीच में आता है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन ये क्या हुए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हुए। जो इसके अपकमिंग वीडियो होंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि जर्नल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं से किसी और टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।